सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका। मेरे भाई, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं और मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं चाहता नहीं था कि बहुत ज़्यादा इस पे मुद्दे पे वीडियोस बनाए जाएं, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में काफ़ी काम कर रहा हूं और ना ही मेरे पास उतना टाइम है। पिछले 2-3 दिन से ना मैं कोई क्लास ले पाया हूँ, ना मैं कोई अलग से कोई रिकॉर्डिंग कर पाया हूँ। सब इन्हीं मुद्दों पर लगे पड़े हैं कि किस तरीके से एक प्रॉपर हमारे पास में प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, जिससे कि हम एसएससी के सामने जब जाएं तो प्रॉपर अपनी बात को रख पाएं और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रख पाएं। हर एक चीज़ सिर्फ कह देने से, यूट्यूब के वीडियोस के रेफरेंस दे देने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसी बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको देख के आप लोगों को ये सारी बातें पहले से पता चल चुकी होंगी, जितनी वीडियोज अब तक इस पर बन चुकी है कि टीसीएस वाला मुद्दा, कि टीसीएस ये करवा रहा है वो करवा रहा है, जो न्यूज़ में चल रहा है। मैं एक बार बता देता हूँ कि मामला क्या है। मामला यह है कि इंडिया टुडे द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश करा जाता है कि जो रिसेंट एग्जाम में डिसरप्शन हो रहे हैं एसएससी के, उनके पीछे टीसीएस का हाथ है, ऐसा अलेज करा है एक सेंटर के हेड ने। मुझे नहीं पता है कि ये न्यूज़ सही है, गलत है, टीसीएस ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। उन बातों पे हम बहुत बाद में बात करेंगे और वो हमारा मुद्दा नहीं है कि कौन कर रहा है। हमारा जो एक्चुअल मुद्दा है ना, वो ये नहीं है कि टीसीएस खराब कर रहा है, कि एडिक्विटी खराब कर रहा है, कि एसएससी खराब कर रहा है। हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि खराब हो रहा है। चाहे वो एक कंपनी है, चाहे वो दूसरी कंपनी है, चाहे वो तीसरी कंपनी है, कौन क्या कर रहा है डज नॉट मैटर। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछले 2-3 साल से मेहनत करी है लगातार, उनका किसी का लास्ट अटेम्प्ट है तो किसी का वर्चुअली लास्ट अटेम्प्ट है। घर से डेडलाइन मिल रखी है कि इस साल 25 में, नहीं तो फिर कभी नहीं, आजा खेत में काम करेंगे। ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या वो जाके ये एक्सक्यूज दे के यहां सेंटर पे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा पेपर इसलिए अच्छे नहीं हो पाया क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा था। ये बर्दाश्त हम लोग कैसे कर पा रहे हैं कि सेंटर के अंदर के वीडियो निकल के बाहर आ रहे हैं कि मोबाइल, कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं, कुछ बच्चे मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं कि ये देखो ऐसे पेपर चल रहा है। आई मीन सीरियसली, इस तरीके के एग्जाम माहौल में पहले तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो पेपर दे कैसे पा रहे हैं, आई डोंट नो। मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे कैसे पेपर दे पा रहे हैं। दूसरा, जहां पे मोबाइल का इतने अंदर तक एक्सेस है, वो पेपर बच्चे किस माइंडसेट के साथ दे रहे हैं? आपको सही में लगता है कि वहां पे पेपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है? इवन 10th 12th छोड़िए, दूसरी तीसरी क्लासेस के आजकल जो एग्जाम होते हैं ना, और वहां पे मोबाइल का अंदर एक्सेस अलाउड नहीं होता है। और यहाँ पे एसएससी के इतने बड़े एग्जाम में जहां पे इंस्पेक्टर से सेलेक्ट करे जाने, वहां पे आसानी से मोबाइल का एक्सेस लोगों को मिल पा रहा है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, ये सोचने वाली बात है। और ये सब चीजें जो है ना मेरे भाई, ये सब भटकाव है। इस चीज से हमें भटकना नहीं है। मैं आपको ना एक बहुत फेमस सी कोट दिखाता हूं। यू कैन स्टार्व अ मैन फॉर ब्रेड, यानी कि आप ब्रेड यानी कि रोटी के लिए किसी व्यक्ति को इतना तड़पा दो कि जब आप उसे एक क्रस्ट देंगे, क्रस्ट होता है वो जो साइड होती है ना, जो बहुत टाइट सा होता है, उसको क्रस्ट बोलते हैं ब्रेड का। तो ब्रेड का जब क्रस्ट भी उसको देंगे ना, तो उसको ऐसा फील होगा कि आप उसको पूरा का पूरा किंगडम यानी कि राज्य दे चुके हो, पूरा का पूरा स्वर्ग दे चुके हो। यानी कि ये एक ऐसे ही सिनेरियो में आज हम लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आज जहां पे एडिक्विटी है या जो भी वेंडर है, उसने इतनी हालत खराब कर दी है कि बच्चे ऐसी डिमांड्स करते हुए नजर आ रहे हैं जिनसे कि कुछ बहुत फायदा नहीं होना है, कि इस वेंडर को नहीं, इस वेंडर को हटा के ले आओ। ठीक है जी, मान लेते हैं सेंटर पे किसी ने आपके डिसरप्शन कर दी। एक सेंटर पे कर देगा, 2 पे कर देगा, 5 पे कर देगा, 10 पे कर देगा, पूरे भारत में कर देगा। और अगर कुछ ऐसा है तो भाई कोई इतना बड़ा कैसे हो गया कि जो ये काम कर पा रहा है। दूसरी बात, सेंटर पे डिसरप्शन तो एक सिंगल पार्ट है। उसके अलावा आप देखिए, रजिस्ट्रेशन करे, क्या इश्यू नहीं थे ओटीआर में? भर भर के इश्यूज थे, क्या वो भी टीसीएस ने करे थे? फॉर्म भरते टाइम पे इतने सारे बच्चे इतनी सारी मुश्किलें फेस करते हैं, क्या वो भी टीसीएस ने करे थे? एग्जाम सेंटर जो 500 600 किलोमीटर डाले गए, एक विजुअली हैंडीकेप्ड पर्सन को कश्मीर से दिल्ली सेंटर दिया जा रहा है, ये भी टीसीएस करवा रहा था? इसके अलावा आज अभी कल बच्चों का पेपर है 30 तारीख का, 29 तारीख के दिन तक बच्चों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, क्या ये भी बीच में रोक रखे हैं? आई मीन सीरियसली मेरे भाई, सबसे पहले तो इन सारी अफवाहों से आप बहुत दूर रहें। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें चल रही हैं, और इन अफवाहों को आप बिल्कुल भी सीरियसली ना लें। आपको बस एक चीज हमेशा ध्यान रख लेनी है कि अगर एग्जाम में कोई गड़बड़ी है, बात को मेरी बहुत ध्यान से समझना, अगर एग्जाम में शुरुआत से लेके, रजिस्ट्रेशन से लेके और फाइनल ज्वाइनिंग तक
अगर कोई गड़बड़ी है तो एसएससी रिस्पॉन्सिबल है, हमारी तरफ से, ना कि कोई और। हम किसी को नहीं जानते हैं, हमने फॉर्म भरा है, एसएससी का फॉर्म भरा है, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, फीस हमने सबमिट करी है, एसएससी की फीस सबमिट करी है। एसएससी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को रोजगार प्रदान करे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि रोजगार के अवसर क्रिएट करे। तो हम सवाल सरकार यानी कि एसएससी से पूछेंगे, जो भी सरकारी एजेंसी है हम उससे सवाल पूछेंगे और हमें उससे जवाब चाहिए। ये क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, हमें मतलब नहीं है। हमें यह भी मतलब नहीं कि तुम इस फलाना वेंडर से एग्जाम कराओ, और हमें यह भी मतलब नहीं कि इस फलाना वेंडर से एग्जाम मत कराओ। हमारा सबसे पहला और आखिरी गोल एक है, फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम। टाइम से एग्जाम हो, फेयर तरीके से एग्जाम हो, उनमें एक भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और एक भी सीट कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अगर वैकेंसीज 18,000 हैं, अगर वैकेंसीज 2,000 हैं, चाहे वैकेंसीज 80,000 हैं, उसमें से एक एक सीट उस कैंडिडेट को मिलनी चाहिए जो कि डिजर्व करता है। अगर एक सीट भी बैक चैनल से किसी को मिल रही है, बैक डोर से किसी को मिल रही है, तो यह बर्दाश्त के बाहर है और इस चीज को हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज की डेट में मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूं और इतने हद तक लोग ये मान चुके हैं कि ठीक है 10-15% सीट तो ऐसे ही चली जाती हैं। क्यों मान सकते हैं? क्यों? डेमोक्रेसी है, एग्जामिनेशन सिस्टम फेयर क्यों नहीं हो सकता है? युवा, इतना इतना बड़ा वर्ग आज युवा है, इतने बड़े लेवल पे चीजें होती हैं भारत में, युवा से ही देश है। और अगर वो युवा ही ये सब मानने को तैयार है कि 10-15% सीट तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक्चुअली में दयनीय स्थिति है। मैं फिर कह रहा हूं, आप इन छोटे मुद्दों में नहीं फंसिए कि क्या टीसीएस ने करा और क्या एडिक्विटी ने करा। अगर आवाज उठानी है तो आवाज फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए उठाइए, चाहे वो बात रेलवे की हो, चाहे वो बात एसएससी की हो, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स की हो, चाहे भारत में होने वाले किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम की बात हो। एग्जाम फेयर होना चाहिए, ये हमारी पहली और आखिरी डिमांड है। एग्जाम में किसी के साथ किसी भी प्रकार का इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, यही हमारी मांग है और इसी चीज को लेके हम लोग 31 तारीख को जा रहे हैं। लेकिन हम अपनी बातों को प्रॉपर तरीके से तब रख पाएंगे जब हमारे पास में बच्चों के साथ में हुई इनजस्टिस डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगी, प्रॉपर फॉर्म में होगी कि ये चीजें बच्चों के साथ में गलत हुई हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ में एक्चुअली में इनजस्टिस हुआ है और जिसके पास में कुछ भी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, फोटो के फॉर्म में कुछ भी ऐसा है, मैं स्क्रीनशॉट्स की बात नहीं कर रहा हूं, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ भी रिटन में ऐसा है जिससे यह प्रूफ होता है कि एसएससी मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या कोई वेंडर मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, या आपके साथ में जो गलत हुआ आपने उसके लिए जो भी ग्रीवियंस डाली है, कुछ भी है, जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपके पास है, आप उसको अपने टीचर्स तक पहुंचाइए जिससे कि टीचर्स उसको सामने रख पाएं। अगर आप किसी टीचर के पास का एक्सेस आपके पास में नहीं है तो आप मेरे तक पहुंचाइए। और मैं खुद भी ड्राफ्ट पे काम कर रहा हूं और बहुत अच्छे से कर रहा हूं, इसीलिए आप देखोगे मेरी यूट्यूब पे क्लास नहीं आ पा रही हो। भाई नहीं भी आ पाएगी, मैं माफी भी चाहता हूं कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं। मैं इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा हूं यार, जिस बच्चे ने सालों मेहनत करी है, इस बात को कहने में इमोशंस झलकते हैं। क्यों झलकते हैं? क्योंकि यार मैंने मेहनत करते देखा है, मैंने पढ़ते देखा है, मैंने लोगों को उदास देखा है, निराश देखा है। कल जब हम निकल के जा रहे थे लाइब्रेरी से, मेरे भाई बच्चों की आंखों में आंसू थे, ये सोच सोच के कि सर अब हम क्या करें। बच्चे ये लिटरली ये मान चुके हैं कि कोई एग्जाम फेयर नहीं होने वाला है। मैं जिन आंखों में मेहनत करने की आग देखी है, मैंने जिस बच्चे के अंदर वो जज्बा देखा है, मैं उस बच्चे की आंख में आंसू नहीं देख पा रहा हूं। और इसीलिए मैं अपनी साइड से जितना बनेगा हर संभव प्रयास करने को तैयार हूं। क्लास नहीं हो पा रही है मेरे भाई, कोई बात नहीं, ऐसी क्लास लेने का भी क्या मतलब जिसको पढ़ाने से किसी बच्चे का सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि सिलेक्शन फेयर नहीं हो पा रहे हैं। तो पहली जरूरत है कि एग्जामिनेशन फेयर हो, उसके बाद में क्लासेस, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता रहेगा। 31 तारीख को सारे टीचर्स जा रहे हैं, हम आपकी सारी की सारी चीजें आगे रखना चाहते हैं। तो अगर आपके पास में कुछ भी ऐसा है जिसको देख के, जिससे कि कुछ भी ऐसा प्रूव होता है, तो आप जरूर उसको भेजें, हमें बताएं। जो भी चीजें आपकी आएंगी वो हम एसएससी के सामने, डीओपीटी के सामने, जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन सब के सामने जरूर रखेंगे। और सिर्फ ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि वेंडर तक सीमित नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर चीजें हैं। मैं ज्यादा नहीं डिटेल आपको दे सकता हूं अभी यूट्यूब पे, क्योंकि हर चीज यूट्यूब पे नहीं बताई जाती है और मैं चंद व्यूज के लिए कुछ ऐसा नहीं करना चाहता हूं जिससे कि पूरी की पूरी ये जो मुहिम चालू करी है सारे लोगों ने मिलकर, उसका सत्यानाश हो जाए। इसीलिए
बहुत लिमिटेड चीजें मैं आपको यूट्यूब पर बता पा रहा हूं, मेरे सामने भी मजबूरियां हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास में कुछ भी ऐसा है जो कि आप हम तक पहुंचा सकते हैं, तो उस चीज को हमारे तक जरूर पहुंचाइए, व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाइए, या फिर मैं एक काम करता हूं कि एक गूगल फॉर्म बना देता हूं। गूगल फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल देता हूं। जो भी आपके पास में प्रूफ है, आप उसको गूगल फॉर्म के थ्रू पहुंचा दीजिए। आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी, गूगल फॉर्म के अंदर ही आपको एक नंबर भी दिख जाएगा, उस नंबर पे भी आप सारी की सारी चीजों से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो और आपकी बात ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से हम रख पाए। बाकी मेरे भाई मिलते हैं आगे, जो भी अपडेट आपके लिए होगी, जो बताने के लिए होगी, जो आपको एक्चुअली में बतानी चाहिए, वो हर एक चीज आप तक मैं लेके आता रहूंगा। जुड़े रहिए लगातार चैनल से, हमसे लगातार सारे टीचर्स आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। किसी टीचर को टारगेट करना, किसी पर्सन को टारगेट करना, किसी एक व्यक्ति को, सब छोड़ दीजिए। बस आपका मेरा और हम सबका एक ही टारगेट है, फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम। हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ फेयर एग्जामिनेशन सिस्टम, यही हमारी डिमांड है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।